हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 नवंबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी बधाई। इस वर्ल्ड कप में हमारी टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारत ने कल श्रीलंका से इस वर्ल्ड कप का अपना लगातार 7वां मैच 302 रन से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और ये वर्ल्ड कप में टीम की अब तक की सबसे बड़ी जीत भी है, क्योंकि श्रीलंका को बहुत ही शर्मनाक तरीके से हराया भारत ने। कल मात्र 55 रन पर ऑल आउट कर दिया। कल के मैच में हमें अय्यर का सबसे लंबा सिक्स देखने को मिला। समी ने रिकॉर्ड तोड़कर भज्जी को इशारा किया। श्रीलंका के 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, दिवाली से पहले सस्ता हुआ सरसों का तेल। नई फसल आने से पहले मूंगफली के भाव भी गिरे हैं। और अभी राजधानी दिल्ली की मंडी के ये लेटेस्ट रेट आप देख सकते हैं। तिलहन, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, पामोलिन, सभी तरह के ऑयल के अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं। और खबर है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका में भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक नई शाखा का उद्घाटन किया। अभी वो 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने ये उद्घाटन अपने हाथों से किया, देख सकते हैं तस्वीरें। और वही खबर है दोस्तों, अमेरिका में बसे भारतीयों की मांग, दिवाली पर घोषित हो नेशनल हॉलिडे। US में अभी इन जगहों पर होती है छुट्टी। अमेरिका के कुछ राज्यों में दिवाली की छुट्टी रहती है, जैसे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के स्कूलों में। पेंसिल्वेनिया अमेरिका का पहला ऐसा राज्य था जहां दिवाली को आधिकारिक छुट्टी घोषित किया गया। और वहां के हिंदुओं की मांग है कि देश भर में नेशनल हॉलिडे रखा जाए। देखते हैं अमेरिकी सरकार का इस पर क्या फैसला आता है। अभी वैसे अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की संख्या लगभग 50 लाख है। चलिए बड़ी खबर है, सरकार 1 करोड़ पंखे, 20 लाख चूल्हे बांटेगी इस सरकारी कंपनी के जरिए। बात कुछ यूं है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऊर्जा बचत के 2 कार्यक्रमों की शुरुआत की है। और इसके तहत कम बिजली खपत वाले 1 करोड़ पंखे, BLDC फैन बांटे जाएंगे और साथ ही 20 लाख इंडक्शन चूल्हे भी वितरित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की ओर से ये पंखे और चूल्हे बांटे जाएंगे। देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसी के तहत ये वितरित होंगे। किन किन लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा, राशन कार्ड धारकों के लिए इस बारे में सरकार की तरफ से अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और वैसे एक और अच्छी खबर ये आ रही कि जल्द ही मिडिल क्लास के लिए ये नई स्कीम लेकर आ रही है मोदी सरकार। करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा। आपको बताओगा 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बताया जा रहा है कि चुनाव के तुरंत बाद ही सरकार इस वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर सकती है, जिसके बारे में हाल ही में सरकार ने घोषणा भी की थी। आपको पता होगा इस योजना का मकसद है कि मिडिल क्लास तबके के लोग भी शहरों में अपने मकान जमीन ले सकें। तो इस योजना के तहत 9 लाख रुपए तक के लोन पर आपको 3 से 6.5% वार्षिक ब्याज पर सब्सिडी मिलेगी। 20 साल तक के लिए आपको 50 लाख रुपए तक का लोन सस्ते में मिल जाएगा। शहरी एरिया में हाउसिंग स्कीम के तहत इस योजना पर सरकार ये राहत देगी, है ना। तो ये योजना भी जब भी लॉन्च होगी तो मैं आपको बता दूंगा इस बारे में अपडेट इसी चैनल DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो अब सरकार मराठाओं को आरक्षण देने के लिए तैयार है। मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल भी खत्म की, सरकार को 2 जनवरी तक का समय दिया। आखिरकार कई दिनों बाद मराठाओं का आरक्षण आंदोलन अब रुकने जा रहा है। सरकार और मराठाओं के बीच बातचीत से सहमति बनी। और रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, नई दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए चलेंगी गति शक्ति स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन किस किस रूट पर गुजरेगी जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं और इसकी समय टाइमिंग वगैरह भी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। बैंकिंग न्यूज से खबर है, HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया। 1 दिसंबर से आप क्रेडिट कार्ड की इस खास सुविधा का फायदा नहीं ले पाएंगे। दरअसल HDFC बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड पर ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं और वह 1 दिसंबर से लाउंज एक्सेस पाने के लिए आपको कुछ और जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। और वो शर्त ये है कि आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आपको 1 तिमाही में 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा खर्च करना होगा, तभी आप HDFC क्रेडिट कार्ड के जरिए लाउंज का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये बदलाव लागू किया जा रहा है HDFC द्वारा रिगेलिया क्रेडिट कार्ड पर, है ना। और बड़ी खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 2 दिन बंद रहेंगे सभी सरकारी स्कूल, खास करके 5वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने। हवा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हालात ये हो रहे, दिल्ली NCR में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और अब कुछ नई पाबंदियां भी लागू कर दी गई है। राजधानी में हल्के कमर्शियल समेत कई तरह के वाहनों पर एंट्री पर बैन लगा दिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR में गैर जरूरी निर्माण कार्य और राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी हो चुका है। देखिए आप, दिल्ली की हवा जहरीली हुई, कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों की चेतावनी है, अगले 15 दिन बेहद अहम है। और इस बीच मुंबई में HP और टाटा पावर को प्रोडक्शन आधा करने के लिए कहा गया है। हवा की क्वालिटी आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। जहरीली हो गई हवा पूरी तरह से। अब ग्रेप का तीसरा चरण भी लागू हो चुका है। ग्रेप 3 को लागू करने का फैसला किया गया है दिल्ली में। अभी तक ग्रेप 2 की पाबंदियां लग रही थी, लेकिन अब कुछ और नई पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। जैसे दिल्ली में कोयले या लकड़ी से खाना बनाने पर रोक लगा दी गई है। सड़कों पर झाड़ू से सफाई भी नहीं किया जाएगा। नियमित तौर पर पानी का छिड़काव होगा। राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के अलावा सभी तरह के निर्माण कार्यों को बंद कर दिया है। बस समेत सभी तरह के सार्वजनिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, पत्थरों की कटाई जैसी गतिविधियों पर रोक लगेगी। ईंट भट्टे वगैरह इन पर भी रोक लगेगी और 5वीं क्लास तक की पढ़ाई ऑनलाइन चलेगी। ये कुछ नई पाबंदियां लागू हो चुकी है दिल्ली NCR में, है ना। इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, अब पेंशनर्स 60% तक निकाल सकेंगे अपना फंड। इसके लिए नियम में बदलाव किया गया है। पेंशन भोगी सिस्टमेटिक लमसम विड्रॉल SLW सुविधा के जरिए अपने फंड का 60% तक पीरियाडिक ट्रांसफर ले सकेंगे। PFRDA द्वारा NPS के ग्राहकों के लिए ये नई सुविधा शुरू की गई है। और वही खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा का दौरा किया। यहाँ 5 नई सौगात दी। उन्होंने घोषणा की है कि बुजुर्गों को 3000
रुपए हर महीना पेंशन मिलेगी, अंत्योदय परिवार को फ्री बस यात्रा मिलेगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपाई। हरियाणा राज्य में ये 5 नई योजनाओं की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 14 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड योजना और अंत्योदय परिवहन योजना, ये नई स्कीम की शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह ने। और चुनावी सिलसिले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया और छत्तीसगढ़ के कांकेर में विजय संकल्प महारैली में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में पीएम ने नारा भी लगवाया, आओ नहीं सही बो बदल के रही बो। कांकेर में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस ने मोदी को गाली दी क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूँ। वैसे आज भाजपा छत्तीसगढ़ के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ही ये ऐलान होगा। युवाओं, किसानों और महिलाओं पर खास फोकस रहेगा। चलिए मार्केट के कुछ अपडेट्स देखते हैं। देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर पड़ा। अडानी एंटरप्राइजेस का नेट प्रॉफिट 51% तक गिरा है। हालांकि अडानी पावर के मुनाफे में बढ़ोतरी देखी गई और कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी खरीदेगा ज्यूरिक। 4051 करोड़ रुपए में दोनों कंपनियों के बीच डील हुई। रिलायंस भी लोकल करेंसी बॉन्ड के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। अस्नीर ग्रोवर ने मामा अर्थ को आईपीओ पूरा होने के लिए बधाई दी, कहा मैंने भी चुपचाप पैसे लगाए हैं। और वहीं स्टॉक मार्केट से खबर देखी, 13 रुपए के शेयर वाली इस कंपनी को 2000 करोड़ रुपए का लोन मिला तो इसके स्टॉक के भाव में 8% तक तेजी देखी गई। ये खबर है टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की। देख सकते हैं आप इसका स्टॉक प्राइस 8.20% अप रहा। और वोडाफोन आइडिया तो आपको पता ही होगा एक ब्रांडेड कंपनी है। इसने रिटर्न भी अच्छा खासा दिया। पिछले 1 महीने में 15% रिटर्न, 6 महीने में 100% तक रिटर्न मिला है इसके निवेशकों को। जब से ये मर्ज हुई ना उसके बाद से स्टॉक में काफी सुधार देखा गया। ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं किस तरह से अप जा रहा है। और अच्छा वैसे निवेशकों के लिए एक और अपडेट है, एएसके ऑटोमोटिव कंपनी का आईपीओ आ रहा है। इसके लिए प्राइस बैंड भी तय हो चुका है। 7 नवंबर को ये ओपन होगा आईपीओ। अभी 268 से 282 रुपए प्रति शेयर प्राइस सेट किया गया। और हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात हो ही रही तो वैसे आपको पता होगा कोविड के बाद काफी सारे लोगों ने भारतीय शेयर बाजार में निवेश बढ़ा दिया है। और आजकल तो ऑनलाइन ब्रोकर्स की वजह से निवेश करने का जो प्रोसेस है वो भी काफी सिंपल हो गया है, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में काफी सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, राइट। लेकिन मैं आपको एक ऐसे ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों जो स्पेशली बिगनर ट्रेडर्स के लिए डिजाइंड है, यानी कि जो लोग नए मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ब्रोकर है। इस ऐप का नाम है मार्केट वोल्फ। और हाँ, ये एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिर्फ 999 रुपए से ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और सही ट्रेड पर 10 से 20% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि लॉस को मैनेज करने के लिए ये ऐप स्टॉप लॉस खुद से सेट कर देगी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको अगर लॉस होता है तो कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। इट मींस आपको ब्रोकरेज तभी देना है जब आपने मार्केट से प्रॉफिट जनरेट किया और 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। चलिए मैं आपको कुछ डेमो ट्रेड करके भी दिखाता हूं कि इस पर किस तरह से ऑप्शन ट्रेड करना कितना आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मार्केट वोल्फ ऐप डाउनलोड कर लो और बेसिक केवाईसी प्रोसेस के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा लो। ट्रेडिंग के लिए न्यू ट्रेड इंडेक्स ऑप्शन पे क्लिक करो और बाद में इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये बैंक निफ्टी चूज किया है और फिर मुझे चूज करना है अमाउंट और ट्रेड की वैलिडिटी जैसे इंट्राडे और डायरेक्शन। अभी मान लो मैंने अप ऑप्शन का कॉल लिया तो ये प्लेटफॉर्म 2000 ऑप्शंस को एनालाइज करके रिकमेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट पड़ेगा। अब मान लो मैंने यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न पे क्लिक किया और इसके बाद वोल्फ वे में क्लिक किया ताकि लाइव ट्रेडिंग में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़े मेरा स्टॉप लॉस लेवल कम होता जाए। अभी मेरा ट्रेड मैं भी क्लोज कर सकता हूं या फिर ये ऑटो क्लोज हो जाएगी जब स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट लेवल हिट हो जाएगा। तो मुझे इसको पूरे दिन मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने यहाँ बैंक निफ्टी में 999 का ट्रेड सेलेक्ट किया तो अब आप यहाँ देख सकते हो कुछ समय बाद मुझे यहाँ मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसका बेस्ट पार्ट ये कि आपको ब्रोकरेज चार्ज तभी देना जब आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, प्लस 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड एंड स्टार्ट ट्रेडिंग, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। राहुल गांधी ने भी तेलंगाना का दौरा किया, यहाँ कुछ बड़ी घोषणाएं की। महिलाओं के खाते में 2525 रुपए भेजेंगे, हर महीने 4000 रुपए का फायदा होगा अगर हमारी सरकार बनती है तो। ये कहना है राहुल गांधी का तेलंगाना दौरे के दौरान। और खबर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो ईडी ने समन भेजकर 2 तारीख को बुलाया था, आपको पता होगा, तो कल वो गए नहीं। उन्होंने लेटर भेजकर ये पूछा कि मैं संदिग्ध हूँ या फिर गवाह है। अब बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी नया समन भी जारी कर सकती है केजरीवाल के लिए। टेक्नोलॉजी से बड़ी अच्छी खबर देखिए, गूगल से करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की फ्री ऑनलाइन कोर्स। जॉब्स के अवसर तो बढ़ेंगे ही, आजकल AI भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इस बीच गूगल ने इसके लिए फ्री कोर्स भी लॉन्च किया है जो मार्केट में आपको कई जगहों पर पेड मिलेगा। आप गूगल के कोर्सेज में जाकर के देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी, साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और वही खबर है, हाल ही में आपको पता होगा चर्चा का मुद्दा रहा मंत्रियों के एप्पल के फोन हैक होने को लेकर, है ना। तो इस मामले में सरकार ने एप्पल को नोटिस भी भेजा है। 31 अक्टूबर को कई सांसद और पत्रकारों को थ्रेट नोटिफिकेशन मिला था एप्पल की तरफ से। तो अब ये हैकिंग मामले में एप्पल को जवाब देना होगा। IT मंत्रालय ने कंपनी से सबूतों की मांग भी की है। जियो ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, शानदार दिवाली ऑफर लेकर आया रिलायंस जियो। 23 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है आपको सालाना प्लान पर, यानी 365 दिन वाले रिचार्ज प्लान पर अब आपको 388 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी दिवाली से पहले अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो, है ना। और वही दोस्तों इजराइल हमास जंग के कुछ हालात देखिए आप। हमास बोला कि 7 अक्टूबर जैसा हमला इजराइल पर बार बार करेंगे। ये हमास के प्रवक्ता गाजी हामद है। ये बोले कि हमारी जमीन 75 सालों से इजराइल के कब्जे में है, हमें आरोपित
आरोपी न बनाए। और इस बीच खबर तो ये भी है कि हमास के बाद अब हुतियों ने भी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। हमास से ठीक 1000 मील दूर मौजूद एक संगठन है हुतिया संगठन। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब हुती की चर्चा क्यों हो रही है? तो इस लड़ाई में यमन में मौजूद एक आतंकी संगठन भी हमास का साथ देने के लिए कूद पड़ा है। अब ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसी बीच इजराइल ने एक मानवीयता भरा फैसला लिया और वो ये कि गाजा के अस्पतालों को फ्यूल देगा इजराइल। इजरायली सैनिकों ने हमास की सुरंगों को तोड़ना शुरू किया। सेना बोली कि ये टनल आतंकियों की कब्र बनेगी। और साथ ही वहाँ से खबर है कि इजरायली नागरिकों ने फिलिस्तीनियों के घर और दुकानें भी जलाई। दूसरे रिफ्यूजी कैंप पर भी इजराइल ने हमला किया। और इजराइल के राजदूत ने भारत से एक बार फिर से कहा कि हमास को आतंकी संगठन घोषित करें। तो ये लेटेस्ट इजराइल हमास जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए राजस्थान में भाजपा के 58 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। 7 महिलाओं के नाम काटे गए। एक दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले 3 नेताओं को टिकट भी दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन देते हुए कहा भारतीय कंपनियों से रक्षा खरीद पर जोर दिया जाएगा। 75% बजट इसके लिए आरक्षित किया गया। रक्षा मंत्री कर्नाटक दौरे पर है। इस दौरान इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बातें कही उन्होंने। अच्छा, राम मंदिर पर अपडेट आ रहा। देश के 62 करोड़ भक्तों तक पहुंचेगा भगवान प्रभु श्री राम का प्रसाद। 5 नवंबर को अयोध्या से निकलेंगे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, जो देश भर में घूम घूम कर लोगों तक प्रभु श्री राम का प्रसाद बांटेंगे। और बड़ी खबर देखिए, एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने मनमानी पर नकेल कसने के लिए दिल्ली को बनाया कमांड सेंटर। मेडिकल कॉलेजों की 17,600 कैमरों से होगी निगरानी। कई मेडिकल कॉलेज जो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ 200 मरीजों का इलाज हर रोज हो रहा है, तो अब इन सब चीजों की जांच की जाएगी। सीसीटीवी के जरिए डेली वेरीफाई किया जाएगा ना। और बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लेकर, यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में तीसरी रैली आयोजित करने जा रहे हैं। आज 3 नवंबर को लाखों सरकारी कर्मचारी एक बार फिर से ये बड़ी रैली करेंगे। 18% डीए और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर और साथ ही पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की ऐसी कुछ मांगे हैं। देश भर से अलग अलग राज्यों से सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे। इससे पहले भी 2 रैलियां निकाल चुके हैं वो पुरानी पेंशन योजना को वापस शुरू करने की मांग पर, है ना। तो देखते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए टेक्नोलॉजी से खबर है। व्हाट्सएप ने भारत में बड़ा एक्शन लिया। सितंबर महीने में 71 लाख से ज्यादा अकाउंट्स पर बैन लगाया। जो व्हाट्सएप की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, पॉलिसी उल्लंघन करते हैं, ऐसे अकाउंट को मेटा ने ब्लॉक कर दिया। कहने का मतलब ऐसे वैसे गप अफवाह वाले मैसेज इधर उधर फॉरवर्ड ना करे ग्रुपों में कहीं पर भी, है। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, केरल के बाद अब कर्नाटक में भी जीका वायरस का खतरा मंडराने लगा। मच्छरों से ये रोग फैल रहा है। WHO के मुताबिक जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से ही फैलता है। यही मच्छर तो डेंगू, चिकनगुनिया, पीला ज्वर वगैरह के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो यही मच्छर अब केरल और कर्नाटक में भी जीका वायरस फैला रहा है। सावधान रहें, मच्छरों से बचाव करें। छोटे बच्चों का खास तौर से विशेष ध्यान रखें, है ना। और वही दोस्तों एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही, पंजाब और हरियाणा के युवा विदेश में लापता हो रहे हैं। अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। 4 तो मामले भी दर्ज हो चुके हैं इस मुद्दे पर। और वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट देखिए, पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी गिरा रहा है मोबाइल फोन। साइंटिस्ट की स्टडी में ये चौंकाने वाली बातें सामने आई है। मोबाइल फोन की ज्यादा इस्तेमाल करने से मर्दों के वीर्य की गुणवत्ता, स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी हो सकती है। हालिया एक अध्ययन में पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा करने वाले मोबाइल फोन के बार-बार इस्तेमाल से इंसानों के शुक्राणुओं पर असर पड़ता है और इनकी संख्या कम हो सकती है। फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी जर्नल में पब्लिश हुई इस स्टडी में ये पता चला है। लगभग 3000 लोगों पर ये रिसर्च की गई, जिसमें वाकई में ये बड़ी चौंकाने वाले डेटा सामने आए हैं। तो कहने का मतलब हद से ज्यादा दिन भर मोबाइल फोन ना देखते रहे, है ना। और खबर देखिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की 81वीं ट्रेन रवाना हुई। 780 बुजुर्ग करेंगे श्री द्वारकाधीश के दर्शन। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अभी तक 94,000 करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। रोजगार पर चौंकाने वाला आंकड़ा आ रहा है। अक्टूबर महीने में बढ़ा रोजगार का संकट। 2 साल में सबसे ज्यादा रही बेरोजगारी दर। NCR के इस शहर पर हर महीने बन रही 5 अवैध कॉलोनियां। 10 साल में 553 बस्तियां बसाएगी। अब सरकार एक्शन लेने के लिए तैयार है। अवैध निर्माण कार्यों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने एक ब्यूरो का भी गठन कर लिया है। इसके जरिए मुख्य रूप से अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसा जाएगा। अच्छा खबर है दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कल 4 नवंबर को सजेगा दरबार। श्रद्धालुओं को फ्री एंट्री मिलेगी, नहीं रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कहाँ लगेगा ये दरबार उनका? तो उत्तराखंड के देहरादून में लगेगा ये। और वैसे खबर है, एम्स की जैसे ही उत्तराखंड में खुलेगा आयुर्वेद संस्थान भी, जहां आपको आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की तरह कई एडवांस हेल्थ फैसिलिटी भी मिलेगी। चलिए बड़ी खबर है, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। महिलाओं की लंबाई पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही नौकरी के लिए अलग अलग मानदंड नहीं होने चाहिए। हाल ही में एक वैकेंसी में दमकल कर्मी के पदों पर आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए अलग अलग मानदंड तय किए। इस पर हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में IIT बनारस में गन पॉइंट पर छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की गई। बताया जाना कि उसका वीडियो भी बनाया। 3 युवकों ने रात 1:30 बजे ये अमानवीयता भरा घिनौना काम किया। उसके बाद IIT बनारस कैंपस में हजारों छात्र छात्राओं ने प्रोटेस्ट निकाला। कैंपस बंद पड़ा, अभी इंटरनेट भी ठप है। ये देख सकते हैं आप प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स की कुछ तस्वीरें भी। मतलब आज भी हमारे देश में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, इसका जवाब वाकई में बड़ा शर्मनाक है। चलिए अगली खबर है, पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर देखिए, सरकार ने शुरू किया ये काम, लाखों लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं या वरिष्ठ लोग हैं, बीमार हैं, अक्षम है, बैंक वगैरह नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए सरकार ने पेंशन के जीवन प्रमाण पत्र को जमा कराने के लिए डिजिटल तरीकों का लाभ पहुंचाने का फैसला किया। एक तो आपको बैंकों के ही जरिए डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बैंक एम्प्लॉइज को मोबाइल फोन भी दिए जा रहे हैं। तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
डीएलसी घर बैठे ही आप जमा करा पाएंगे, आपको भी पेंशन मिलती है। तो हरियाणा सरकार ने भी पेंशन भोगियों को यह राहत दी है। जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए आपको बैंकों के या कहीं चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 30 नवंबर तक ऑनलाइन ही आप बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य अपने मोबाइल फोन से ही इस कार्य को कर सकता है ना। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशन पाने वाले लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक और सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। राज्य में 30 लाख पेंशन धारकों को सौगात दी है। 1 जनवरी 2024 से ही आपको बढ़ी हुई पेंशन की धनराशि मिलेगी। अंत्योदय महासम्मेलन में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है 2750 रुपए की जगह अब 3000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी। ये बढ़ी हुई राशि 2024 से मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। ठीक है, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, नवोदय विद्यालयों की 9वीं और 11वीं कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख 7 नवंबर तक बढ़ाई गई। जेईई मेंस सीजन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है। 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी हो चुकी है। 10वीं के बोर्ड एग्जाम 1 मार्च से, 12वीं के 21 फरवरी से शुरू होंगे। ये और भी 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल शेड्यूल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टेबल में। वहीं क्लेट का पेपर पैटर्न भी बदला गया। अब 2 घंटे में सोल्व करने होंगे 120 सवाल। 3 दिसंबर को ये एग्जाम होना। इस बार के एग्जाम में आपको ये नया पैटर्न देखने मिलेगा। हरियाणा में 19 से 26 नवंबर तक ग्रुप सी के एग्जाम होंगे। HSSC ने शेड्यूल जारी किया। एडमिट कार्ड पर होगा परीक्षा सेंटर का नाम। BSSC इंटर लेवल एग्जाम पर खबर है। इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख भी बढ़ गई है। 9 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और वहीं बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में भी भर्ती निकली हुई है, जिसमें आप 4 नवंबर से कल से आवेदन कर पाएंगे। 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसके जरिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसमें सीटें कमी है, फिलहाल 64 सीटें रखी गई है। और वहीं दीपावली से पहले बिहार में नियोजित शिक्षकों को भी नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए सीएम नीतीश ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। एक तो प्रदेश में कोई भी नियोजित शिक्षक जो पढ़ाता है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और इसके साथ ही अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने की भी बात कही है उन्होंने। और अगले 2 महीने में 1,20,000 शिक्षक बहाल होंगे। चलिए एजुकेशन के बाद मौसम अपडेट की बात करें तो स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने के भाव में 150 रुपए की तेजी आई। अभी सोने का रेट 61,850 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में 600 रुपए की तेजी के साथ ही सिल्वर का प्राइस 74,900 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, भारत कनाडा विवाद के बावजूद कनाडा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हर साल 5 लाख भारतीयों को कनाडा में एंट्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में बड़ा ऐलान किया। 1.25 करोड़ लोगों को मिलेगा स्वामित्व योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू होगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान। इंटरनेशनल ओलंपियाड में दुनिया भर के बच्चे आए और अपना हुनर दिखाएं। इस बार पंजाब सीएम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पंजाबी भाषा ओलंपियाड करवाने का फैसला किया है। 9 और 10 दिसंबर को ये ऑनलाइन होगा। और बड़ी खबर देखिए, पढ़ाई के बाद अब नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे। AICTE ने नया प्लेसमेंट पोर्टल शुरू किया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से इस प्लेसमेंट पोर्टल पर आपको जॉब्स नौकरियां मिल जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे आप, है ना। और अगली बड़ी शानदार खबर है दोस्तों, अब आप वाहन से कर सकेंगे अमरनाथ यात्रा। गुफा तक बनने लगी है सड़क। इससे अब अमरनाथ यात्रियों को पैदल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सरकार अब सड़क बनाने का काम कर रही है। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है। ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना अब और भी आसान होगा। डिजिटल रुपया ऐप से भी आप ICICI बैंक खाते से लेन देन कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी जल्दी आप मेट्रो से वादियों का दीदार कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया। 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और साथ ही उन्होंने कहा जल्द ही जम्मू में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। और खबर देखिए, 5 साल बाद राजस्थान में फिर हनुमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में कहा कि तालिबान का इलाज तो बजरंग बली की गदा है। 2018 में दलित बताया था। PM मोदी 7 तारीख को मध्य प्रदेश सतना आएंगे। यहाँ भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में सरहिंद सहरसा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। अंबाला कैंट में होगा 5 मिनट का ठहराव। पंजाब से बिहार तक के कई राज्यों के यात्रियों को इससे लाभ मिलेगा। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिला है। 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बोनस और 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलने जा रहा है। धनतेरस दिवाली से पहले बोनस और DA की फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुकी है। बस उनके अंतिम हस्ताक्षर होना बाकी है और प्रदेश में कर्मचारियों को यह राहत मिलेगी। वैसे दोस्तों, यूपी से एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही। देखिए, हर दिन सड़क हादसों में 9 लोगों की जान जाती है। उत्तर प्रदेश में रोड एक्सीडेंट के मामले में तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ में हादसे बढ़े हैं। देश भर के आंकड़ों की बात करें तो हर घंटा देश में 53 एक्सीडेंट होते हैं। 19 मौतें होती हैं। खड़ी गाड़ी से हादसों में भी बढ़ोतरी हुई है। ये केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट में आंकड़े जारी किए है ना। तो गाड़ी चलाते समय मैंने आपको बताया था ना, अभी हाल ही में सरकार ने भी कहा कि हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं जरूर और सावधानी से चलाएं गाड़ी। जिंदगी बड़ी अनमोल है यार। और वही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी सर्वे की रिपोर्ट 17 नवंबर तक कोर्ट में सौंपे। जिला जज ने ASI को 2 सप्ताह की मोहलत दी। हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से 7 दिन पहले HRTC चलाएगा विशेष बसें। कंट्रोल रूम से मिलेगी हर जानकारी। और एक अच्छी बात तो यह कि हिमाचल में गाड़ियों पर 17% तक टैक्स में कटौती कर दी है। चंडीगढ़ पंजाब के ऑपरेटर तो इससे भी खुश नहीं है। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। AITP वाहनों को छूट की मांग की है उन्होंने। और वही खबर है, हिमाचल में रोपवे से जुड़ेगा चिंतापूर्णी माता का मंदिर। हर घंटे 700 लोगों को इससे लाभ मिलेगा, है ना। और वहीं उत्तराखंड में भी देखिए, दीपावली पर ड्यूटी करने वाले रोडवेज कर्मचारियों को सरकार का तोहफा विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 5 नवंबर से 15 नवंबर तक केवल एक अवकाश लेकर 11 दिन ड्यूटी करने वाले रोडवेज कर्मचारियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो किलोमीटर
के हिसाब से मिलेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात भी की। इससे पहले यूपी का दौरा किया था इन्होंने, यहाँ साबरमती आश्रम में चरखा भी चलाया। और खबर है दोस्तों, अजियो ने लॉन्च किया नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अजियोग्राम। यहाँ 100 फैशन स्टार्टअप्स को मजबूत बनाना लक्ष्य है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में 11 फरवरी 2024 को होंगे आम चुनाव, निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। प्याज की महंगाई पर अच्छी खबर है, 60 या 90 नहीं बल्कि देश के कई शहरों में 25 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। दरअसल बात कुछ यूं है कि प्याज के रेटें बढ़ने के बाद सरकार खुद सरकारी दरों पर प्याज बेचने के लिए स्टॉल लगा रही, कई जगहों पर दुकानें लगा रही, जिसमें 25 रुपए किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। और वही देखिए बड़ी खबर, रोहिणी नीलेकणी बनी देश की सबसे दानवीर महिला, 170 करोड़ रुपए का इन्होंने दान दिया। हुनर इंडिया की सीड्स परोपकारी सूची 2023 की लिस्ट में ये भारत की सबसे दानवीर महिला बन चुकी है। वाकई में इनके दिल को सैल्यूट है। और देखिए कुछ और दानवीर भारत में 2023 में शिव नाडर ने रोज 5 करोड़ 60 लाख का दान दिया। और निखिल कामत जो कि जीरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के को फाउंडर्स हैं, उन्होंने भी 110 करोड़ रुपए का दान किया। ये देश के सबसे युवा दानवीर भी बन चुके हैं इस नई लिस्ट में। ठीक है, और खबर आ रही दोस्तों की कल 4 और 5 नवंबर को सोने में निवेश करने का दुर्लभ संयोग है। अगर आप भी कुछ सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदना चाहते तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कल स्पेशल दिन है। वजह यह कि 4 और 5 नवंबर को पुष्य नक्षत्र रहेगा। दिवाली से पहले, धनतेरस से भी पहले खरीदारी और शुभ कामों की शुरुआत के लिए ये 2 दिन बहुत खास है। आप अपनी राशि के अनुसार भी पुष्य नक्षत्र में क्या क्या खरीद सकते हैं, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। और राशि की बात हो रही तो आज का राशिफल भी देख लेते हैं। देखिए मेष राशि वाले लोगों के रुके काम पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े। कन्या राशि वाले लोगों के खर्चे बढ़ सकते हैं, सावधान रहें, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, पॉलिटिकल जीके का ये क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन देता हूँ, 2011, 2012, 2013 या 2014 में। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली DLS न्यूज से एक सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका भी मिलेगा, है ना। और अगर आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो मार्केट वुल्फ को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।